आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डॉ ने ईयर 1900 में एक थ्योरी दिया था, डॉ थ्योरी, जिससे लोग एक्चुअली मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। भले ही आज के यूट्यूब ट्रेडिंग चैनल इस बारे में बात ना करती हो, लेकिन आज भी यह स्ट्रेटजी उतनी ही कामयाब है जीतने की 100 साल पहले थी। और यह स्ट्रेटजी इसी थ्योरी से ड्राइव हुआ है, जिसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। यह एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें आप पहले हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम तक आते हैं। इस प्रोसेस में आपको 3 महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। पहला टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है, जिसका उपयोग आप मार्केट की दिशा को समझने के लिए करते हैं। यानी आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज मूव कर रहा है, जिससे आपको ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया मिलता है। दूसरा टाइम फ्रेम बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है, जो प्राइस के बिहेवियर के बारे में डिटेल में बताता है। यानी प्राइस का मोमेंटम कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं, वीक रिजेक्शंस या डोजी कैंडलस्टिक्स दिख रहे हैं या नहीं, और मार्केट रिट्रेस कर रहा है या नहीं। तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम होता है, जिसमें आप एक्चुअल ट्रेड एंटर करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल के लिए देखेंगे, और अगर अपर ट्रेंड में है तो आप बाय करने के लिए देखेंगे। ये बहुत सिंपल है। ये जो टाइम फ्रेम्स आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का मिक्स उपयोग करता हूं, तो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए उपयोग करता हूं। लेकिन अगर आप स्काल्पर हैं तो आपके लिए ये टाइम फ्रेम्स अलग होंगे। आप 1 घंटे को डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट को बिहेवियर के लिए और 5 मिनट टाइम फ्रेम को एंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए टाइम फ्रेम पूरी तरह से आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल देकर समझा दिया है, जिससे आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सही टाइम फ्रेम चुन सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम को चुनेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट इस समय किस दिशा में है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह हमें मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बता देता है कि अभी मार्केट किस दिशा में है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करते तो हमें स्पष्ट दिशा का पता नहीं चलता, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे कर रही होती है। इसलिए दिशा को समझने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर जाना बेहतर रहता है। आप में से ज्यादातर लोग इस चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां प्राइस क्या कर रही है और हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, बाय करना है या सेल करना है, या फिर अभी ट्रेड नहीं करना है। लेकिन यह गलत तरीका है चार्ट्स को देखने का, क्योंकि हम एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं। हमें बहुत पुराने चार्ट्स को नहीं देखना चाहिए। हमें यह ऑब्जर्व करना है कि हाल के समय में मार्केट की प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। अगर हम ऐसा करने लगें तो हमारे चार्ट्स पर बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस बन जाएंगी, जिससे आपका चार्ट बहुत जटिल हो जाएगा और आप ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सोचिए, अगर आपके चार्ट्स पर इतनी सारी लाइंस हों तो आप कैसे समझेंगे कि इस समय प्राइस क्या कर रही है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा चार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और इस समय प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है। इस कंसोलिडेशन जोन का सबसे पहले हम हाई मार्क करेंगे और फिर कंसोलिडेशन जोन का लो मार्क करेंगे। चार्ट्स पर इन दोनों लाइंस को बनाकर हम वेट करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि उसे किस दिशा में जाना है। इस समय मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, या तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है या फिर यहां से रिवर्स डाउन कर सकती है। अगर मैं इस समय लाइव ट्रेड में होता तो मैं पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक को इन दोनों लाइंस के बाहर क्लोज होने का इंतजार करता। तभी हम डिसाइड करते कि हमें बाय करना है या सेल। अगले कुछ कैंडल्स में प्राइस लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है। ऐसे समय में ज्यादातर नए ट्रेडर्स सेल पोजीशन में एंटर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें कि इसके बाद प्राइस क्या करती है। अगले ही कैंडल में एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि ये चीज आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में। अभी चार्ट्स 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हैं और हम